MECE 104 दिसंबर 26 का सॉल्व असाइनमेंट लेके आओ। जी हाँ, सॉल्व असाइनमेंट लेके आया है। क्या सिचुएशंस हैं मार्केट फेलियर्स की जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होती है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। जब आप असाइनमेंट लिख रहे हैं ना, तो असाइनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पहले दो बातें बता देता हूँ। इस असाइनमेंट की वेटेज है 30%। मतलब ये जो आप असाइनमेंट करने जा रहे हैं ये 30 मार्क्स का है। जी हाँ, 30 मार्क्स आपके फाइनल की मार्कशीट में जरूर ऐड होंगे। प्लस इसके अंदर पासिंग मार्क्स क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। अभी दिखाता हूँ कि पासिंग मार्क्स अलग होते हैं, आगे का फ्रंट पेज क्या होता है, फर्स्ट पेज क्या होता है, एक एक चीज बताऊंगा आपको। वीडियो के एंड तक बने रहना। पहली चीज, जो भी आंसर लिखना है हेडिंग्स के साथ लिखना है। नो गूगल, नो एआई बिल्कुल यूज मत करना। इग्नू की बुक मिली है ना, हम उसी को यूज करेंगे। नो, आपको एक एक चीज, एक एक हेडिंग जैसे मैंने लिखी है ना वैसे लिखना है। एक और बात, वर्ड लिमिट को ना आप कम मत करना। ये वर्ड लिमिट आपको कम करनी ही नहीं है। वर्ड लिमिट किस लिए कम करनी है, अभी इसके अंदर आप वर्ड लिमिट देख रहे हैं ना, आपको ये वर्ड लिमिट्स को कम नहीं करना है। जितनी वर्ड लिमिट चल रही है इसे चलने देंगे। क्लियर है बच्चों? क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें असाइनमेंट में बताया गया है। जैसे अब टॉप ऑफ द क्वेश्चन होता है, ये पहले ही बता देता है आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, इन अबाउट 500 वर्ड्स। सेक्शन बी 12 मार्क्स का 300 वर्ड्स। हमने वर्ड लिमिट अच्छे से चेक कर रखी है। आप कम लिख रहे हो तो मार्क्स जाएंगे। ओवर राइटिंग कर रहे हो, गूगल एआई के जैसे बच्चे ऐसे इतना ज्यादा लिख देते हैं, साफ पता लगता है इस बच्चे ने इग्नू की बुक का पैटर्न क्या पी भी फॉलो नहीं किया। उस केस में भी आपके मार्क्स कटते हैं। जी हाँ, उस केस में भी कटेंगे। ये देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, पब्लिक हेल्थ, क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए वैलिड असाइनमेंट है? तो आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट पे आना है। MEEC मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स असाइनमेंट 25-26 4 सेमेस्टर कोर्स। ठीक है ना बच्चे? अब देख रहे हैं इन जून 26 और दिसंबर 26 दोनों बता दिए हैं। अब इस कोर्स में देखिए, स्टार्टिंग में असाइनमेंट की जो बात थी 30% वेटेज है और मैंडेटरी है आपको 40%। मैंने आपको कहा था मैं आपको पासिंग मार्क्स बताऊंगा, तो पासिंग मार्क्स सुन लीजिए। अगर ये 100 मार्क्स का असाइनमेंट है तो पासिंग मार्क्स हो गए 40%, 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स पासिंग हो गए, लेकिन एक बात याद रखना, मार्क्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। पेपर में जो इस मार्क्स की वेटेज है ना, जो फाइनल मार्कशीट में मिलके आएगी वो आएगी 30 मार्क्स की। क्लियर है? अब आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, ये देखो पहले डेट चेक कर लो। ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करने हैं? सर ये डेट एक्सटेंड होगी 30 सितंबर वाली। बच्चे कोई आइडिया नहीं है, शायद नहीं भी हो, और आपने लास्ट डेट का वेट करना ही क्यों है? क्या चाहते हो, डिग्री ना मिले, ऐसा कुछ सोच रखा है? और आप स्टडी सेंटर में जब भी असाइनमेंट सबमिट करोगे तो एक 0 कॉपी ऑफ द असाइनमेंट में एक रिसीविंग ले लेना। उन लोगों की एक रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है। सर इसका फ्रंट पेज क्या रहेगा, फर्स्ट पेज क्या रहेगा, फर्स्ट पेज के ऊपर क्या क्या लिखना होता है, वो मैं आपको सब बताता हूँ। 1 मिनट देंगे, 1 मिनट रुकेंगे। आप असाइनमेंट देखिए पहले, ये देख रहे हैं असाइनमेंट? चलिए असाइनमेंट देख लीजिए और मैं आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे, कैसे उन चीजों का ध्यान देंगे। आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये देखो, आप जो भी अपना असाइनमेंट लिख रहे हो, जी हां, उसकी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? जो टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज होएगा ना, जो आपका जैसे फर्स्ट पेज है, इसके फर्स्ट पेज पे टॉप पे आपको क्या लिखना है? अपना इनरोलमेंट नंबर, कोर्स टाइटल, नेम, कोर्स कोड। मैं हर पेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फ्रंट पेज की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूं। सब फ्रंट पेज अलग होता है? जी हां, फ्रंट पेज बहुत अलग होता है। फ्रंट पेज अभी मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। आपको A4 साइज पेपर ही यूज करने हैं लिखने के लिए असाइनमेंट। आपको क्वेश्चंस कैसे यूज करने हैं, जो आपको असाइनमेंट अभी लेटेस्ट दिखाया है। मैं हर वीडियो में अपने लेटेस्ट असाइनमेंट दिखाता हूं, आपको लेटेस्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद लास्ट डेट जो है सबमिशन की, जुलाई सेशन के लिए 30 मार्च है और जनवरी सेशन के लिए 30 सितंबर है। प्रॉपर असाइनमेंट को रीड द असाइनमेंट केयरफुली, जितना हो सके इग्नू की बुक से आंसर दें। अब आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं फ्रंट पेज को कवर पेज। क्या बोलते हैं? कवर पेज। ये देखिए कवर पेज, सबसे पहले आएगा नेम, आपका नेम आ गया। उसके बाद आएगा आपका इनरोलमेंट नंबर, फादर्स का नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का क्या कोड है, रीजनल सेंटर कौन सा है उसका कोड क्या है, कोर्स का टाइटल क्या है, कोर्स का कोड क्या है, ईमेल क्या है जो आपने ईमेल दिया था एट द टाइम ऑफ जब आपने फॉर्म भरा था, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, कोर्स का कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन क्या रहेगी,
एड्रेस क्या रहेगा स्टूडेंट का, और सिग्नेचर, जी हाँ, और स्टूडेंट के सिग्नेचर। आराम से देखिए मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रंट पेज, ये पूरा फ्रंट पेज। ये सर फ्रंट पेज कैसे मिलेगा? 9899436384 ये नंबर प्रेजेंट है। सिर्फ एक बार मैसेज करो सॉल्व असाइनमेंट और ये अभी मिल जाएगा। एक और काम जो आपको कहा था आपको और करना है, unnatieducations.com पे आ जाओ। आगे ये इग्नू दिख रहा है, इग्नू टॉप पे दिख रहा है, आपने इग्नू पे एक्सप्लोर पे क्लिक किया, ये लीजिए सॉल्व असाइनमेंट हो, एडमिशन हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब मिल जाएगा सॉल्यूशन अंडर वन प्लेस। आप देख रहे हैं सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक और बात, ये रिसिलेक्ट कैटेगरी, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, कौन से उसका चाहिए आपको बच्चे सब मिलेगा। फाइंड नाउ पे जाके, अरे एक काम करो ना, अभी इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओ, अभी हमसे ले लो, देर किस बात की, अभी लो। आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे आप इग्नू पे आएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हर जगह हमारी डिटेल प्रेजेंट है। और एक लास्ट चीज, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। जी हाँ, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब। देख लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर मैं सब डाल चुका हूं, मैं एक एक चीज डाल चुका हूं। गेस्ट पेपर, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो आपको इसी चैनल पे मिलता है, ठीक है बच्चों। ये देख रहे हैं अभी, अब जो भी अपडेट आया है आपका, जो भी पेपर्स में अपडेट आया है, कोई भी अपडेट आता है ना आपको हमारे इसी चैनल से मिलता है। ये देखिए इग्नू की हॉल टिकट में ना 20 चेंजेस आए थे, वो हमारे इसी चैनल से मिलेंगे। और ये देखेंगे हमारा जो चैनल है ये है उन्नति इग्नू मटेरियल, ये स्पेसिफिकली हमने अभी आप बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जहां पर सारे असाइनमेंट्स, पेपर, सॉल्यूशन, नोट सब मिलेगा। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। आओ सॉल्यूशन देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको मैंने मेन चीज बता दी, अब आंसर फिर से देखते हैं। अब जब भी आप हेडिंग लिख रहे हैं ना, ये जो हेडिंग्स लिख रहे हैं, ये हेडिंग्स आपने क्या करना है, ये हेडिंग्स आपने ना ब्लैक पेन से लिखनी है। हेडिंग्स को एक एक ब्लैक पेन से लिखो। ये देख रहे हो सर, पेपर के लिए कोई टिप देंगे, जैसे सॉल्व असाइनमेंट के आपने दिया, कोई पेपर के लिए टिप देंगे? बिल्कुल देंगे। ये देखिए आपका MECE 104 का गेस्ट पेपर 2026 के लिए ये वैलिड है। 15 क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 ब्लॉक्स कवर करे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार आया है वो सब बताया हम लोगों ने 2025 में। ये देखिए डिस्कस इट्स लिमिटेशन, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है ताकि मार्क्स अच्छे मिले। सबसे पहले जब भी आंसर स्टार्ट करें तो मीनिंग से करें, कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखे हैं आप देख रहे हैं, कैसे इसे भी प्रॉपर्ली कंक्लूड करेंगे। एक गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, आप देखेंगे। इसके अंदर एक और चीज बताता हूं आपको क्या करना है, रीड दिस फर्स्ट। एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है, प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, ये एक एक चीज बताइए, एक एक। आप देख रहे हो ये दिसंबर का सॉल्व पेपर है, 5 साल के सॉल्व पेपर करे बिना मत जाना। ये देखो कैसे हेडिंग लिखी है, स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक हेडिंग लिखी है, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। लेटेस्ट पेपर है दिसंबर 25 का, ऐसी नहीं है, लेटेस्ट पेपर 3 hours 100 मार्क्स का। आप देख रहे हैं 700 वर्ड्स लिखने थे, पहला क्वेश्चन मैच हो गया। चलिए फिर से अपने असाइनमेंट पे आते हैं, हम तो असाइनमेंट कर रहे थे। ये लीजिए वीडियो पॉज करिए, A4 शीट पे अभी लिखना स्टार्ट करिए, लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी वेट मत करिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट में बताओ कौन सा पेपर या सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिला है, अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी वेट मत करो।